नवादा की धर्मशिला देवी अस्पताल के खिलाफ लगातार पूर्व राज्य मंत्री जो है आवाज़ उठा रहे थे और अब इस पूरे मामला में सोमवार को धर्मशिला देवी अस्पताल के जो मालिक है रोहित कुमार, वो सामने आकर अपनी बातों को रखे। उन्होंने कहा कि बहुत सारा बात उन्होंने अपने रखा। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी पूर्व राज्य मंत्री के जो पुत्र है जिनकी मौत हो गई अखिलेश कुमार, वो यहाँ आकर इलाज करा, 3-3 बार यहाँ उनके परिवार के लोग इलाज करा, यहाँ इलाज बेहतर होता है। लेकिन हम चाहेंगे तो पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह क्या कुछ कह रहे 5 बजे सोमवार को, इनकी पूरी बातों को सुनिए। सबसे पहले आप लोग जो आए हैं, आप लोगों का स्वागत है यहाँ। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली मैंने जो बुलाया है अभी, बेसिक रीजन इसके पीछे ये है कि एक तरह का एक यहाँ पे जो घटना हुआ उसके लिए मुझे भी काफी संवेदना है। और देखिए उसके बाद जो यहाँ पे हो रहा है, एक तरह का झूठ यहाँ पे लगातार प्रचारित किया जा रहा है और लगातार फैलाया जा रहा है हर बात को। तो बेसिकली क्या है ना कि झूठ भी अगर लगातार बोलो ना, बार बार बोलो, सच हो जाता है वो। तो इसीलिए हमको आज आना पड़ा यहाँ पे। मैं पूरे इज्जत के साथ अभी चाहता था, मैं बिल्कुल कहीं कुछ भी बोलने के लिए नहीं, मैं चाहता भी नहीं था कोई इस पे मैं जवाब दूं इसके ऊपर, क्योंकि एक संवेदनशील घटना घटा है तो इस घटना के ऊपर हमको जवाब देना या कुछ करना बनता नहीं था मेरा, और मैं कभी जवाब करता भी देता भी नहीं। ठीक है, मैं जो परिवार के साथ इस मैटर में बिल्कुल परिवार के साथ ही खड़ा हूँ, मैं उनसे अलग खड़ा नहीं, उनके साथ ही खड़ा हूँ इस मैटर में। जितने दुख उनको है उतना ही दुख इस अस्पताल को भी है। किसी भी अस्पताल में क्या होता है ना, हम लोग यहाँ लोगों को जिंदगी बचाने के लिए काम करते हैं, किसी को मरने के लिए मारने के लिए काम तो करते नहीं है हम लोग। तो यहाँ पे हर एक स्टाफ ना अपना जी जान लगाता है, 24 घंटा लगाता है कि हर आदमी को लोग बचा के यहाँ से ठीक ठाक करके भेजे यहाँ से। बट अब क्या हो रहा है कि अस्पताल की आड़ में अस्पताल की बात हो ही नहीं रही है, अलग अलग किस्म की बात हो रही है। अभी अभी आपने, मेरे पास वैसे रिकॉर्ड है, कुछ रिकॉर्ड ये है कि अभी तक हम लोगों ने 4000 लोगों को यहाँ पे इलाज किया है। 4000 लोगों में 4000, आपको पता है धर्मशाला देवी अस्पताल वही आदमी आता है जो क्रिटिकल होता है, और तो कोई आता है नहीं है। नॉर्मल लोगों को आने के यहाँ पे जरूरत पड़ता है नहीं है, तो जो क्रिटिकल होता है वही आता है। और 4000 लोगों में अभी तक सिर्फ 104 लोगों की मौत हुई है। हम लोग को उस नंबर पे भी दुख है, हम लोग को उस नंबर का भी दुख है, हम लोग बचा नहीं पाए। लेकिन सिर्फ 104 नंबर अगर राष्ट्रीय एवरेज से बात करें तो बहुत नीचे की बात है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात, आप देखिए कि माननीय मंत्री जी के यहाँ से कम विगत 2-3 महीने में 3 विजिट हुआ है। एक बार उनकी माता जी आई यहाँ पे, मिस ललिता देवी, वो आई, माता जी उनके आई। एक बार उनका स्वर्गीय पुत्र अखिलेश यादव भी यहाँ पे आए थे, उससे पहले पिछले महीने में ही आए थे। उसके बाद इस बार आए, वो अनफॉर्चुनेट रहा। तो 3 बार आने के बाद तीसरा बार भी अगर यहाँ आ रहे हैं तो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि अस्पताल अच्छा लगा होगा तभी आए होंगे, नहीं तो आने का क्या जरूरत है यहाँ पे। और अगर इलाज यहाँ पे था ही नहीं, इलाज तो पिछली बार मालूम नहीं चला क्या इलाज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इलाज था यहाँ पे तभी आए। अगर भरोसा होता है कोई और अस्पताल ये काम कर सकता है, कोई और अस्पताल दिख सकता, तो यहाँ पे नहीं, वहां आते ना, यहाँ पे नहीं आते। देखिए यहाँ आने का मतलब यही था कि यहाँ पे उनको भरोसा था और भरोसा लेकर के आए यहाँ पे। हम लोग भी पूरा जी जान से कोशिश किए, हर तरह का मेहनत किए, ठीक है, जितना हो सका उतना किए। किसी कारण बस हम लोग वो जो डिजायर्ड रिजल्ट होता है वो रिजल्ट लेके नहीं आ पाए। हम लोग भगवान नहीं है ना, मैं कोई डॉक्टर भगवान है यहाँ पे। लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं, भगवान अगर सबको अगर बचा ही लिया होता तो भगवान का लता सब यहाँ पे। भगवान नहीं है, हाँ भगवान के बाद कोई है तो डॉक्टर ही है जो सब कुछ काम कर सारे लोग को जाता है यहाँ पे। तो इसलिए तो मैं ट्रीटमेंट को लेकर कहूंगा, ट्रीटमेंट को कोई कोताही नहीं किया गया। और फिर भी एक मेडिकल बोर्ड का जांच चल रहा है, जो भी जांच आया आप लोगों ने उसको दिखाया, उस जांच में आप सबने रिपोर्ट दिखाया है उसका। तो अगर लगता है कि यहाँ पे कोई साइबर क्राइम हो रहा था इस जगह पे, किसी को भी शक है, आप डेट बताइए, टाइम बताइए, समय बताइए, जब का रिकॉर्डिंग चाहिए होगा, साल का चाहिए, 6 महीने चाहिए, हम रिकॉर्डिंग भिजवा देते हैं।